हेलो एवरीवन। तो आज फार्मास्यूटिक्स का साइज सेपरेशन का हम लेक्चर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 4 तक जो मैंने आपको टॉपिक्स कवर करवाए थे उसमें मैंने आपको करवाया था कि व्हाट इज द साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन क्या है, वाई वी नीड द साइज सेपरेशन, हमें साइज सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज द मतलब मेन जो है इम्पोर्टेंस कि वाई वी नीड द साइज सेपरेशन इन केस ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, कि अगर हम साइज सेपरेशन नहीं करेंगे तो उसके कारण फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की स्टेबिलिटी या उसकी इफेक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। उसके बाद थर्ड जो मैंने आपको टॉपिक इसमें करवाया था ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स। ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स के अंदर हमने सीविंग मेथड यूज किया था और सीविंग मेथड के थ्रू हमने उसके अंदर जो है डिफरेंट ग्रेड्स के पाउडर जैसे कोर्स पाउडर, सुपर फाइन पाउडर, माइक्रो फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर, फाइन पाउडर्स, उनको डिफरेंट सेम नंबर से सेपरेट आउट करके उनको डिफाइन करने की कोशिश की थी। उसके बाद जो लास्ट जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा था दैट वाज द मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन के अंदर मैंने आपको कौन कौन से मेथड्स करवाए थे, मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। उसके अंदर जो फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को करवाया था दैट वाज द सीविंग मेथड, सीविंग और जिसका शिफ्टिंग भी बोलते थे। सेकेंड जो मैंने उसमें आपको मेथड करवाया था दैट वाज सेडिमेंटेशन मेथड। थर्ड वन वाज द एल्यूट्रिएशन मेथड and last one is cyclone separator, साइक्लोन सेपरेटर। ये जो मेथड्स हैं इसके अंदर इसमें सीविंग, शिफ्टिंग मेथड, सेडिमेंटेशन, एल्यूट्रिएशन मेथड, ये हम लेक्चर नंबर 5 तक इसको कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे साइक्लोन सेपरेटर कि साइक्लोन सेपरेटर क्या है, व्हाट इज द साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर का सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बहुत ही सिंपल जो है इसमें डायग्राम है। इट इज अ कॉनिकल सिलेंडर, इस तरह से सिंपल ये कॉनिकल सिलेंडर है। दिस इज द आउटलेट फॉर कोर्स particles this is the inlet for solid suspension and this is the outlet for fluid। ये हम एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर कि क्या चीज है ये सभी इसके अंदर। फर्स्ट वन इज द साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर का जो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, it works on the principle of centrifugation and sedimentation, which depends on the centrifugation and sedimentation depends on particle size and density of the particles.
particle size and density of the particles. Actually साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है? साइक्लोन सेपरेटर के केस में हम जो सॉलिड सस्पेंशन है, सॉलिड सस्पेंशन मतलब कि सॉलिड जो इनलेट और आप सस्पेंशन बोलो इसको, सॉलिड सस्पेंशन वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा कि जो सस्पेंशन है जिसके अंदर आपका डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के अंदर आपका डिस्पर्स किया हुआ है, हमने डिसॉल्व नहीं है, उसमें आपने कोर्स पार्टिकल्स को या फाइन पार्टिकल्स को आपने उसमें सेपरेट आउट करना है। बहुत इफेक्टिव मेथड है ये साइज सेपरेशन का। अभी तक जो मैंने आपको ये 4 मेथड्स करवाए हैं, इसमें सीविंग, सिफ्टिंग, सेडिमेंटेशन, एल्यूट्रेशन और फोर्थ वन इज द साइक्लोन सेपरेटर। तो जो मैंने इसमें सबसे पहले सीविंग मेथड करवाया था, सीविंग मेथड में तो क्या था कि ये जस्ट एक मैनुअल मेथड था, लेकिन जो एल्यूट्रिएशन मेथड है उसको मैंने आपके लिए बताया था कि थोड़ा ये कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव और मोर रिलायबल मेथड है एज कंपेयर टू सीविंग मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड। और जो साइक्लोन सेपरेटर मेथड है इट इज द मच रिलायबल मेथड, और इसके थ्रू हमको जो कोर्स पार्टिकल्स या जो फाइन पार्टिकल्स हैं हम उनको इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। प्लीज जस्ट गिव मी 1 मिनट। थैंक्स अ लॉट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फाइन पार्टिकल्स को और कोर्स पार्टिकल्स को बड़ी इजीली हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं, और हम डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज उसके अंदर मतलब कि सेपरेट आउट कर सकते हैं। कि जैसे जो मैंने आपको लास्ट जो फर्स्ट टॉपिक में बताई थी कि ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स में कोर्स पार्टिकल से लेके माइक्रोफाइन तक डिफरेंट पार्टिकल्स की साइज रेंज होती है, तो वो सारी साइज रेंज के पार्टिकल्स इसके अंदर हम सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसके प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन तो मैं आपको सेकंड मेथड में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो हमेशा पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ सेटलिंग कितनी ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कितना डेंस होगा, कितना पार्टिकल का मास ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका पार्टिकल ज्यादा बड़ा होगा, उसका मास ज्यादा होगा, तो उसका सेडिमेंटेशन रेट फास्ट होगा। दूसरा ये डिपेंड करता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के ऊपर जो आपका ये है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज रोटेशन होती है एट वेरी हाई स्पीड। बहुत हाई स्पीड के ऊपर जब हम रोटेशन करते हैं उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। हाई स्पीड का मतलब जो स्पीड होती है वो हमेशा सेंट्रीफ्यूगेशन की हम आरपीएम के अंदर मेजर करते हैं। व्हाट इज द आरपीएम? आरपीएम इज द रिवॉल्यूशंस पर मिनट, रिवॉल्यूशंस पर मिनट। और ये रिवॉल्यूशंस पर मिनट अगर मान लो कि मैं आपको ये कहूंगी 5000 आरपीएम या 6000 आरपीएम, ये इससे भी ज्यादा हो सकती है, जरूरी नहीं कि 5000, 6000, 10,000 में भी हो सकती है, 4 zeros में। तो इसको हम बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर हम रोटेट करते हैं। हाई स्पीड के ऊपर रोटेशन करने को ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड करके ही हम इस मेथड को यूज करते हैं जिसमें पार्टिकल्स इसमें सेपरेट आउट होते हैं। नेक्स्ट आएगी इसमें कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसकी वर्किंग समझने से पहले आपको इसकी कंस्ट्रक्शन का पता होना चाहिए कि इसमें क्या है ये कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है कि जो साइक्लोन सेपरेटर इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉनिकल सिलेंडर। ये कॉनिकल सिलेंडर की तरह ये है, ये देखिए देखने में कॉनिकल सिलेंडर है। जो ऊपर से इसका जो बेस साइड है दैट इज ऑन द अपर साइड, और जो लोअर साइड है दैट इज द कॉनिकल। नीचे जो है इट इज द आउटलेट फॉर द कोर्स पार्टिकल, मतलब कि जो भी आपके पार्टिकल सेपरेट आउट होंगे उसमें से जो कोर्स पार्टिकल है, कोर्स पार्टिकल को हम नीचे से सेपरेट आउट करेंगे। जिस सस्पेंशन की हमें पार्टिकल साइज रेंज को सेपरेट आउट करना है उसको हम ऊपर ये, हाँ दिस इज द इनलेट फॉर द सस्पेंशन। और जो फाइन पार्टिकल्स है आपके, वो फाइन पार्टिकल कहाँ से सेपरेट आउट होंगे? दे विल बी सेपरेट आउट विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड। जो ये आउटलेट फॉर फ्लूइड हमने शो की हुई है, इस फ्लूइड के साथ आउटलेट फॉर फ्लूइड विद फाइन पार्टिकल्स, इसी फ्लूइड के साथ
साथ आपके जो है फाइन पार्टिकल्स सेपरेट आउट होंगे विथ फाइन पार्टिकल्स। क्लियर है? तो दिस इज द साइक्लोन सेपरेटर। इसको जो साइक्लोन सेपरेटर है इसको हम रिवर्स फ्लो सेपरेटर भी बोलते हैं। रिवर्स फ्लो सेपरेटर भी इसको बोला जाता है। नाउ साइक्लोन सेपरेटर इसको क्यों बोलते हैं ये हम इसका आगे जब इसकी वर्किंग में आपको करवाऊंगी तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, हाउ इट वर्क्स। अब इसमें वर्किंग में देखिए कि इसमें क्या होता है साइक्लोन सेपरेटर के अंदर कि जब हम इसमें सस्पेंशन हम इसके अंदर डालते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है कि सस्पेंशन को हमने बहुत ही हाई स्पीड के अंदर हमने इसमें एंटर किया, और जब इसमें हम सस्पेंशन एंटर करते हैं इसमें साथ में इसके साथ विद द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड तो इसमें सस्पेंशन का ही होगा, और या फिर इसके साथ जो है एयर भी हम इसमें हाई स्पीड पे इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हम इसमें इंसर्ट करेंगे इट विल कॉज द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है आपका वो इस तरह से मूव करेगा, इट विल कॉज द वर्टेक्स फॉर्मेशन। ये इस तरह से इट विल कॉज द वर्टेक्स फॉर्मेशन, इस तरह से दिस इज द वर्टेक्स फॉर्मेशन। यहां इसके अंदर इसमें वर्टेक्स फॉर्मेशन होगी। जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, चक्रवात। साइक्लोन कब आता है उसके अंदर भी वर्टेक्स फॉर्मेशन होती है। साइक्लोन में भी क्या होता है कि बहुत हाई स्पीड के ऊपर एयर के प्रेशर की वजह से एयर जो है उसमें वो रोटेट होने लगती है। इवन इतना ज्यादा प्रेशर होता है एयर का या उसके रोटेशन का कि उसके जो बीच में कोई भी चीज है तो इट ऑल्सो रोटेट दैट पर्टिकुलर थिंग एट अ वेरी हाई स्पीड एट द वेरी हाई आरपीएम। तो ये भी उसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, दैट व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ साइक्लोन सेपरेटर एज द फ्लूइड और इट इज द इंसर्टेड और सस्पेंशन इट इज द इंसर्टेड with the help of the fluid or air at very high speed it will cause the rotation of the suspension or rotation of the mixture at the very high speed and it will cause the vortex formation। तो vortex formation की वजह से क्या होगा कि सभी इसके अंदर जो मटेरियल होगा इट विल रोटेट एट वेरी हाई स्पीड, लेकिन जो इसमें हैवी पार्टिकल्स होंगे हैवी पार्टिकल्स ज्यादा देर तक रोटेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो हैवी पार्टिकल नीचे आ जाते हैं इसमें तो दे विल स्टार्ट टू सेटल डाउन ड्यू टू द सेडिमेंटेशन, फास्टर सेडिमेंटेशन। हैवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ये सारे यहाँ पे हैवी पार्टिकल यहाँ आपके कलेक्ट हो गए और इन हैवी पार्टिकल्स को हम यहाँ नीचे हैवी पार्टिकल्स को हम इस आउटलेट के थ्रू इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन जो इसमें फाइन पार्टिकल्स है वो कैसे सेपरेट होंगे। अब इतनी ज्यादा हाई स्पीड होने की वजह से जो फाइन पार्टिकल्स है फाइन पार्टिकल्स तो सेंट्रीफ्यूज ही करते रहेंगे, रोटेट ही करते रहेंगे, वो सेटल डाउन नहीं होंगे। सेटल डाउन ना होने की वजह से क्या होगा, जो फाइन पार्टिकल्स है या जो फ्लूइड है इसके अंदर दिस फ्लूइड इट विल फॉर्म द रिवर्स फ्लो, इट विल कॉज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इन द रिवर्स डायरेक्शन। इस तरह से ये इस तरह से इसकी रिवर्स डायरेक्शन, प्रेशर से एकदम ये बाहर आएगा फ्लूइड इस तरह से। इट विल कॉज द फ्लो ऑफ द फ्लूइड एट वेरी हाई स्पीड इन रिवर्स डायरेक्शन। और जैसे फ्लूइड हाई स्पीड पे बाहर आएगा उसके साथ कुछ फाइन पार्टिकल्स भी इसके साथ बाहर आएंगे और यहाँ इसके अंदर एक डस्ट बैग इसके साथ एक कनेक्टेड होता है। इस डस्ट बैग के अंदर सारे के सारे आपके पास फाइन पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से जो साइक्लोन सेपरेटर है, साइक्लोन सेपरेटर से हम कोर्स पार्टिकल हमें नीचे सेपरेट आउट होते हैं जबकि फाइन पार्टिकल्स हमें ऊपर के आउटलेट से सेपरेट आउट होते हैं इन दी विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड। और इसमें वोर्टेक्स फॉर्मेशन होती है इसीलिए इसको हम साइक्लोन सेपरेटर बोलते हैं। अब जो ये साइक्लोन सेपरेटर है जैसे इसमें तो हमारे पास फाइन और कोर्स दो ही साइज रेंज मिली है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो साइक्लोन सेपरेटर है हम ये साइक्लोन सेपरेटर डिफरेंट रेंज के साइक्लोन सेपरेटर को या डिफरेंट साइज के डिफरेंट स्पीड के ऊपर भी हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज अब हमारे पास यहाँ पे हैवी पार्टिकल्स मिले,
अब इन्हीं हैवी पार्टिकल्स की एक हम नई सस्पेंशन बनाएंगे और इसको अलग से एक साइक्लोन सेपरेटर के अंदर दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो उसमें से फिर से हमारे पास जो फाइन पार्टिकल्स है वो निकल के डस्ट बैग में कलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ साइक्लोन सेपरेटर्स को यूज करके या इस प्रोसेस को नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट करके इसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज गेट आउट कर सकते हैं। तो अब ये दिस वाज द मेन वर्किंग ऑफ द साइक्लोन सेपरेटर। लेकिन साइक्लोन सेपरेटर का मेन एडवांटेज तो यही है कि इसके अंदर हम डिफरेंट पार्टिकल साइज रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट रिलायबल मेथड है, किसी भी तरह की कोई मैनुअल टेक्निक नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एरर होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसके अंदर जो मेन प्रिकॉशंस क्या है, एक तो इसके अंदर आपको बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत है। दूसरा, जो आप इसके अंदर जो सस्पेंशन हम इसके अंदर फीड करते हैं वो सस्पेंशन फ्लूइड के साथ या जो भी एयर मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हाई होनी चाहिए कि वो यहाँ पे वोर्टेक्स की फॉर्मेशन कर दे, क्योंकि अगर वोर्टेक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं होगी एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं होगी तो दिस प्रिंसिपल और दिस सेपरेटर्स विल नॉट बी द वर्किंग और इट इज अ कंपैरेटिवली कॉस्टली नॉट इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू द अदर प्रोसेसेस और स्किल्ड पर्सन की जरूरत है। दूसरा, अगर हम इसमें हाई प्रेशर पे फ्लूइड या हाई प्रेशर पे इसमें सस्पेंशन एंटर करेंगे तो इसके अंदर जो है हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। दैट इज आल्सो द मेन पॉइंट व्हिच इज रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑन दैट apparatus। So these were the complete methods about the पार्टिकल साइज सेपरेशन। 4 मेथड्स इसमें आपको मैंने कवर करवाए हैं, सीविंग और शिफ्टिंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, एल्यूट्रेशन मेथड एंड द साइक्लोन सेपरेटर मेथड। मेरे ख्याल से ये सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इनमें से किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट नया टॉपिक लेके आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट।